हेलो एवरीवन, वेलकम टू करण सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। तो इसका जो टॉपिक है दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो एंड अदर नेम इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये भी टॉपिक क्लास 10th में भी आएगा, रूट्स फाइंड करने ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। रूट मीन्स या जीरो मीन्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी। अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल को हम पी से डिनोट करते हैं, पी एक्स मैंने लिखा है, इट मीन्स पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल एक्स। तो अगर मान लो मेरे पास है एक्स माइनस टू, दिस इज द पॉलिनोमियल, और मुझे इसके जीरो फाइंड करनी है, ये रूट ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो एक बात को हम ध्यान रखेंगे, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। यहाँ पे दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका एक ही रूट होगा, डिग्री इज 1। किसी भी पॉलिनोमियल के मुझे जीरोस या रूट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे। सो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की 2। So this 2 is zero of the given polynomial. It means मैं क्या कहूं कि 2 अगर मैं इस given polynomial में वेरिएबल की जगह पे 2 पुट कर देती हूँ, तो I will get the value as 0. So that is why it is called zero of the polynomial or root of the polynomial. जैसा कि मैंने कहा कि डिग्री पे डिपेंड करता है कि गिवन पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे 2, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे 3 एंड सो ऑन। कि नंबर ऑफ रूट्स डिपेंड करेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री पे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज, यही टॉपिक पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x0। पॉलिनोमियल x में है, so I will write it as px. P is for polynomial and x here is for variable. क्योंकि variable x है तो हमने px लिखा. So this is the polynomial. I want to find the value at x is equals to 0. Means जहां जहां पे x है वहां वहां आप 0 पुट कर दो. 4 into 0 square plus 3. 5 into 0 will be 0. 0 square into 4 will be 0 plus 3. तो इसकी वैल्यू 0 पे आई 3. Now we want to find the value of the polynomial at x is equals to -1. जहां जहां पे x है वहां वहां -1 पुट करेंगे. -4 into -1 square plus 3. 5 into -1. ध्यान देंगे, -1 की पावर इवन है तो आंसर विल बी +1. 1 into -4. -5 -4 -9 plus 3 -6. साइन विल बी इंपॉर्टेंट. -1 का स्क्वायर अगर आपने माइनस माइनस +4 कर दिया तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग. साइन इज इंपॉर्टेंट हियर. नाउ 2 यहाँ पे पुट करेंगे. x एज 2. -4 into 2 square plus 3. 5 2s are 10 minus 2 square 4. 4 4s are 16 plus 3. 10 plus 3 13 minus 16 minus 3. तो पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करनी थी एट द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड p0 p1 p2. so polynomial first is in y. py is equals to y square minus y plus 1. I want to find p0. मीन्स जहां जहां पे y है वहां वहां पे 0 पुट हो जाएगा. 0 square 0, तो आंसर विल बी 1. नाउ आई वांट टू फाइंड p1. y की जगह पे 1 पुट करेंगे. 1 square minus 1. 1 square will be 1. -1 plus 1 cancel, तो आंसर इज 1 here. p2 पॉलिनोमियल की वैल्यू एट पॉइंट 2. 2 square -2. 2 square is 4. -2 2 plus 1 3. Moving to the second part. Polynomial is in t, therefore pt is here. 2 plus t
plus 2t square minus t cube. Again, we have to find the value at these 3 points, p0. t की जगह पे 0 पुट कर देंगे. 2 into 0 square minus 0 cube. 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 0. So answer will be 2. Now p1. t की जगह पे 1 पुट करेंगे. 2 into 1 square minus 1 cube. मैंने डायरेक्टली कर दिया. चलो आप लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि स्क्वायर और क्यूब कहाँ चले गए. 2 plus 1 is 3. 1 square 1 into 2, 1 cube. 3 plus 2, 5 minus 1, 4. Next is value of the polynomial at point 2. So 2 plus 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube. 2 plus 2, 4. 2 square 4, 2s are 8 minus 2 cube is 8. Plus 8 minus 8 cancel. Answer will be 4. Now third part, px is equals to x cube. Put the values. 0. 0 cube will be 0. P1, 1 cube will be 1. P2, so 2 cube will be 8. Moving to the fourth part. बहुत easy है 0 roots find करना. Fourth part is x minus 1, x plus 1. आप चाहो तो पहले इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू पुट कर सकते हो. 0 minus 1, 0 plus 1. So what will we get? Minus 1 multiply 1. So answer will be minus 1. Choice is yours कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो. x is 1, 1 minus 1, 1 plus 1. 1 minus 1 is 0, 1 plus 1 is 2. So 2 into 0, 0. यहाँ पे कई बार बच्चे 2 लिख देते हैं क्योंकि 2 plus 0 समझ लेते हैं. That is wrong. So multiply है. So keep it in mind. 2 minus 1, 2 plus 1. 2 minus 1, 2 plus 1 is 3. So 1 into 3, we get the answer as 3. Very easy, right? चलिए. Verify whether the following are zeros of the polynomial. मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू वेरिएबल की जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तब होगी अगर उस वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें और आंसर हमारे पास 0 आ जाए. तो लेट्स चेक. px is equals to 3x plus 1. Now we have given x as minus 1 by 3. Put the value. 3 into minus 1 by 3 plus 1. ये cancel हो गया. Minus 1 plus 1. So what we get? 0. Therefore, x is equals to minus 1 by 3 is 0 of given polynomial. Last में हम इस तरह से आंसर लिखेंगे. Next is px is 5x minus 5. 5x minus 5. Okay. X is equals to 4 by 5. Put कर लेते हैं. 5 into 4 by 5 minus 5. So answer is 4 minus 5. That is not equal to 0. Not equal to 0. Therefore, x is equals to 4 by 5 is not a zero of the given polynomial. Not a zero of given polynomial. Moving to the third part. Px is equals to x square minus 1. Third part is px is equals to x square minus 1. 1 और minus 1 दोनों पे वैल्यू चेक करने को कहा है. 1 square 1 minus 1 0. p minus 1 minus 1 का square that will be again plus 1. So दोनों पे 0 आ गया. Therefore, x is equals to 1 and minus 1 are zeros of the given polynomial. Moving to the next part, fourth part. Okay, चलिए fourth part पे. X plus 1, x minus 2.
plus 1, x minus 2, and the given zeros are x minus 1 and 2. Put the value x as minus 1 and 2. Check करते हैं. Minus 1 plus 1 minus 1 minus 2. Minus 1 plus 1 0 into minus 3. Answer will be 0. P2. 2 plus 1, 2 minus 2. 2 plus 1 is 3. 2 minus 2 is 0. So answer आ गया 0. Therefore, x minus 1 and 2 are zeros of given polynomial. Moving to the next part. Px is equals to x square and x is 0. 0 put करेंगे, 0 square will be 0. So therefore, x is equals to 0 is 0 of given polynomial. This was fifth part. Moving to sixth one. Lx plus m. Lx plus m. और x की वैल्यू क्या गिवन है? माइनस m by l. पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए सारे जब तक. नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 1. minus 1 by root 3, 2 by root 3. ओके, पुट करते हैं. x इज माइनस m by l. l से l कैंसिल हो गया. माइनस m प्लस m. 0 is there. Therefore, x is equals to minus m by l is 0. या कभी ये भी लिखा हो सकता है find the root of the polynomial. तो 0 and root means same thing. Minus m by l is 0 of given polynomial. Check for the next polynomial now. Minus 1 by root 3 minus 1 by root 3 square. Minus 1 का square 1, root 3 का square 3. It will get cancelled. 1 minus 1, 0. Put the value 2 by root 3. 2 का square 4, root 3 का 3. 4 minus 1, that is 3, not equal to 0. So therefore, x is equals to minus 1 by root 3. सिर्फ यही है 0 of given polynomial. 2 by root 3 is not the root of the given polynomial. Moving to the next one, last part of this question. 8th part, px is equals to 2x plus 1. And x is 1 by 2. Yes, 1 by 2. Put the value of x as 1 by 2. 2 से 2 cancel. 1 plus 1, 2. That is not equal to 0. Therefore, x is equals to 1 by 2 is not a 0 of given polynomial. यहाँ तक क्लियर है सभी को? चले, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द जीरो. अभी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि ये जीरो है या नहीं. अब मुझे फाइंड करनी है. मैंने कहा था टू फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं. तो सब में पहली लाइन यही होगी, उसके बाद इक्वल रख दो. x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो x आ गया -5. -5 इज द
जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में पी एक्स है एक्स माइनस 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, 5 को उधर ले गए। थर्ड पार्ट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 5 उधर गया, माइनस का हो गया, x माइनस 5/2 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फोर्थ 3x माइनस 2, पहले 2 उधर गया, पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू 2/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट px इज इक्वल्स टू 3x, इसको 0 के इक्वल रखेंगे px को, इट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 0, x आ गया 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। नेक्स्ट ax, px इज इक्वल्स टू ax। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट है तो किसी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होगा, इट मीन्स उन दोनों में से एक टर्म तो 0 होगी। जैसे मैंने लिखा 0 इंटू 3 0, या 3 इंटू 0 0, तो या तो पहली टर्म 0 होगी या दूसरी, तभी प्रोडक्ट 0 होगा। अब मुझे ये कंडीशन दे दी कि a तो 0 नहीं है, 0 अपॉन a इज नॉट 0। अगर मुझे ये कंडीशन नहीं दी होती तो a अगर 0 हो जाता, 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। आपकी क्लास तक 11th में पढ़ेंगे, आगे बड़ी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनकी फॉर्म्स, कि अभी आप लोगों के लिए नॉट डिफाइंड है। तो इसलिए अगर a 0 नहीं है, इट मीन्स x ही 0 होगा। इट मीन्स a की वैल्यू कुछ भी है 1 2 3 सो ऑन, एंड 0 अपॉन समथिंग इज 0, देयरफॉर x इज 0। अगर ये a इज इक्वल टू नॉट 0 कंडीशन नहीं है तो ये x 0 नहीं हो सकता। चलो मूविंग टू द 7th पार्ट, क्योंकि जब वो डिनोमिनेटर में आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 7th पार्ट इज cx प्लस d। तो ये पॉलिनोमियल है, 0 के इक्वल रखा, d उधर गया, माइनस का हो गया, माइनस डी अपॉन सी। अब यहाँ पे c 0 नहीं होगा, क्या ये कंडीशन गिवन है कि c 0 नहीं है? यस, c एंड d आर रियल नंबर, तो 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। अगर ये 0 नहीं होगा देन ओनली x is equals to minus d by c will be the zero of the given polynomial. So that's all about exercise 2.2. very easy exercise, 0 फाइंड करना था और कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में जो मेन एक्सरसाइज है, जैसे हमने किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लास 8 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, दैट इज इम्पोर्टेंट। और इस साल हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी अच्छे से सीखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम शायद आपके कोर्स में से कट हो गई है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर थ्योरम ही होगा। So we will do that in the next class. Till then, bye bye, take care, have a nice day everyone.